मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह बरोला, एसोसिएट प्रोफेसर वनस्पति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज मैं आपको शैवालों के स्वभाव तथा आवास के बारे में बताऊंगा। अधिकांश शैवाल जलीय आवासों में पाए जाते हैं। जलीय आवासों में भी लवणीय तथा समुद्री दोनों प्रकार के जल में सामान्यतः शैवाल लगे हुए पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक शैवाल नम्रदा, चट्टानों, वृक्षों की छालों, गर्म झरनों तथा अन्य अनेक प्रकार के असामान्य आवासों में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के आवासों के आधार पर जहाँ पर शैवाल पाए जाते हैं, शैवालों को निम्न 4 समूहों में बांटा गया है। जलीय आवास, मृदीय आवास, वायवीय आवास और असामान्य आवास। सबसे पहला जलीय आवास या एक्वेटिक हैबिटेट्स। जलीय आवास क्रमशः स्वच्छ जलीय, लवणीय तथा समुद्री या खारे जल के आवासों में विभक्त या बांटा जा सकता है। स्वच्छ जलीय आवास, यह जल स्थिर अथवा प्रभावी प्रकार का होता है, जिसमें लवण की मात्रा ना के बराबर पाई जाती है, या यूं कहें अलवणीय जल में पाए जाने वाले शैवाल। स्थिर जल या स्टैग्नेंट वाटर फॉर्म्स, शैवाल पोखर, तालाब, झील, गड्ढों आदि में बारिश का जल इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार के आवास में, जो कि स्थिर आवास के नाम से जाना जाता है, शैवाल की विभिन्न जातियां या यूं कहें वंश इनमें आसानी से ग्रोथ करते हैं। क्लेमाइडोमोनास, हाइड्रोडिक्टियन, ग्लयोट्राइका, जिग्निमा, कोलियोकीट, वॉलवॉक्स, उडोगोनियम, नाइटेला, कीटोफोरा तथा कारा आदि शैवाल इस प्रकार के स्थिर जल में पाए जाते हैं, जो अपने स्थापनांक या होल्ड फास्ट के द्वारा किसी भी सतह पर लगे हुए पाए जाते हैं। प्रभावी जलीय आवास या रनिंग वाटर फॉर्म्स, इस तरह के शैवाल नदियों, नहरों, नालों तथा कस्बों के बहते जल में पाए जाते हैं, जहाँ पर कि पानी धीरे धीरे बहता हुआ रहता है। क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम, बैट्रोकोस्पर्मम आदि शैवाल इस तरह के जल में पाए जाते हैं, जो कि अपने स्थापनांक के द्वारा इस तरह के आवास में लगे हुए पाए जाते हैं। लवणीय जल
आवास या सैलाइन वाटर फॉर्म्स, लवणीय जल जैसे खारे पानी की झीलें, जहाँ पर कि लवण की मात्रा अधिक होती है, इस तरह के आवास में जो शैवाल लगे हुए पाए जाते हैं उन्हें लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स के रूप में जानते हैं। क्लेमाइडोमोनास एहरनबर्गाई, ड्यूनेलिएला, सिंथेस्मस, पैडियस्ट्रम तथा ऑस्ट्रेलोटेरिया आदि लवणीय जल में पाए जाने वाले शैवाल हैं। समुद्री जल, मैराइन हैबिटेट्स, समुद्र के खारे जल में सामान्यतः फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी वर्ग के अधिकांश सदस्य पाए जाते हैं, जैसे एक्टोकार्पस, फ्यूकस, लैमिनेरिया, सार्गेशम, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया आदि। इनके अतिरिक्त क्लोरोफाइसी के सदस्य कॉलार्पा, वेलोनिया आदि भी समुद्री जल या खारे पानी में पाए जाते हैं। अनेक जलीय शैवाल जल में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए या फ्री फ्लोटिंग अवस्था में पाए जाते हैं। विभिन्न मुक्त प्लावी शैवाल जल की सतह पर एकत्र होकर कॉलोनी या समूह बना लेते हैं, जिन्हें पादप प्लावक या फाइटोप्लैंक्टन के नाम से जाना जाता है। प्लावक जातियों की कोशिकाओं में सामान्यतः गैस वैक्यूल्स पाई जाती हैं, जो शैवाल को उत्प्लावकता या बायोन्सी बढ़ाने में सहायक होते हैं। अनेक जलीय शैवाल समुद्र व झीलों के तटीय भागों में स्थित चट्टानों पर संलग्न अवस्था में पाए जाते हैं। संलग्न अवस्था में पाए जाने वाले शैवालों को फाइटोबैंथोस के नाम से जाना जाता है। मृदीय आवास, शैवाल अस्थायी अथवा दीर्घकालिक शुष्क अवस्थाओं को सहन करने में सक्षम होते हैं। इन्हें स्थलीय शैवाल कहते हैं। इस प्रकार के शैवाल नम मृदा की ऊपरी सतह अथवा सतह के नीचे पाए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः सैफोफाइट्स तथा क्रोप्रोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। सैफोफाइट्स ये शैवाल मृदा की सतह पर वृद्धि करते हैं। साइनोफाइसीस वर्ग के अधिकतर सदस्य नम मृदा सतह पर वृद्धि करते हैं। इनके अलावा बाउचीरिया, बॉटेडियम, फ्रेशियला, उडोक्लेडियम आदि अनेक सदस्य नम मृदा की सतह पर वृद्धि करते हैं। क्रिप्टोफाइट्स ये शैवाल भूमिगत अवस्था में पाए जाते हैं या सबटेरेनियन स्थिति में वृद्धि करते हैं। मृदा सतह के नीचे ये शैवाल वृद्धि करते हैं। साइनोफाइसी वर्ग के सदस्य जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना आदि तथा क्लोरोफाइसी सदस्यों में क्लोरेला भूमिगत रूप से
वृद्धि करते हुए पाए जाते हैं। वायवीय आवास, इन आवासों के शैवाल वृक्षों के तनों, चट्टानों, दीवारों या टेलीफोन के तार तथा अन्य वायवीय आधारों पर लगे हुए पाए जाते हैं। शैवालों को अधोस्तर या यूं कहें जहाँ पर ये वायवीय अवस्था में वृद्धि करते हुए पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकारों में विभक्त किया जाता है। एपीफाइलोफाइट्स, ये शैवाल वृक्षों की पत्तियों पर एपीफाइट्स या अधिपादपी रूप से लगे हुए पाए जाते हैं, जैसे फाइकोपेल्टिस तथा रोडोकाइट्रियम वृक्षों की पत्तियों पर अधिपादपी रूप से लगे हुए पाए जाते हैं। एपीफ्लोयोफाइट्स, वृक्षों की छालों पर पाए जाने वाले शैवाल एपीफ्लोफाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। ये सामान्यतः मॉस या लिवरवर्ट के साथ लगे हुए पाए जाते हैं। हैप्लोसाइफोन, साइजोथ्रिक्स, फॉर्मिडियम, इस प्रकार के शैवाल हैं जो वृक्षों की छालों पर, वृक्षों की छालों पर बारिश के समय लगे हुए पाए जाते हैं। लिथोफाइट्स, अनेक शैवाल नम चट्टानों तथा चूने से बनी हुई दीवारों पर बारिश के समय आसानी से वृद्धि करते हुए देखे जा सकते हैं। इन्हें सामान्यतः लिथोफाइट्स के रूप से जाना जाता है। नॉस्टॉक, बाउचेरिया, साइटोनिमा, फॉर्मिडियम शैवाल इनके प्रमुख उदाहरण हैं। एपीजूफाइट्स, शैवाल जो स्थलीय जीवों के शरीर पर वृद्धि करते हुए पाए जाते हैं, एपीजूफाइट्स कहलाते हैं। कीटोफोरेल्स वर्ग के सदस्य विभिन्न प्रकार के स्थलीय जीवों के शरीर पर लगे हुए पाए जाते हैं। असामान्य आवास या अनयूजुअल हैबिटेट्स, ऐसे आवास जो सामान्य जीवन के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, असामान्य आवास कहलाते हैं। ऐसे आवासों में पाए जाने वाले शैवाल विशिष्ट अनुकूलन लिए हुए होते हैं, जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। क्रायोफाइट्स, ये शैवाल बर्फ पर लगे हुए पाए जाते हैं और बर्फीले आवासों में प्राय क्लोरोफाइसी व साइनोफाइसी के सदस्य प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ये बर्फ के ऊपर ग्रोथ करते हैं और बर्फ को विभिन्न रंग अपनी उपलब्धता के आधार पर विभिन्न रंग की बर्फीली पहाड़ियों के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस बर्फ को हरा रंग प्रदान करते हैं। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस लाल रंग,
एक्लाइलोनिमा भूरा रंग तथा नॉस्टॉक एवं प्लूरोकोकस पीला या पीला हरा रंग बर्फ को प्रदान करते हैं। इस तरह से बर्फ के ऊपर या टेम्परेट रीजन्स में जहाँ पर बर्फ पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के शैवाल अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करते हैं। थर्मोफाइट्स, कुछ नील हरित शैवाल जैसे ओसेलोटेरिया ब्रेसिस, सिनकोकस एलिगेटा, हेट्रोहार्मोनियम आदि उष्ण स्रोतों या हॉट स्प्रिंग्स में वृद्धि करते हुए पाए जाते हैं, जिनका तापमान 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस प्रकार के शैवालों में उच्च ताप सहन करने की क्षमता होती है, या यूं कहें थिक सेल वॉल और सुसंगठित केंद्रक की अनुपस्थिति इनका अनुकूलन के रूप में पाए जाते हैं। सहजीवी शैवाल, लाइकेन में शैवाल कवक के साथ सहजीवन करते हैं, जैसे क्रोकोकस, माइक्रोसिस्टिस, नॉस्टॉक, साइटोनिमा आदि साइनोफाइसी के सदस्य तथा क्लोरेला, प्रोटोकैकस, पोमेला आदि क्लोरोफाइसी के सदस्य हैं, जो कवकों के साथ सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। एपिफाइटिक एल्गी या अधिपादपीय शैवाल, शैवाल उच्च वर्गीय पादपों अथवा बड़े आमाप के शैवालों पर अधिपादपीय रूप से वृद्धि करते हुए पाए जाते हैं। कीटोफोरा, उडोगोनियम, जिग्निमा विभिन्न उच्च वर्गीय पादपों पर अधिपादपीय रूप से लगे हुए पाए जाते हैं। बल्बोकीट, उडोगोनियम तथा माइक्रोस्पोरा आदि क्लेडोफोरा तथा बाउचीरिया शैवालों की बड़ी जातियों पर वृद्धि करते हुए पाए जाते हैं। एक्टोकार्पस की कुछ जातियां फ्यूकेल्स या लेमिनेरियस गण के भूरे शैवाल जो कि आमाप में बड़े होते हैं, उनके ऊपर वृद्धि करते हुए अधिपादपीय रूप से एक्टोकार्पस की प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट, एपिजोइक या अधिप्राणी शैवाल, ये शैवाल जलीय प्राणियों जैसे मछली, कछुए, मोलस्का आदि की बाह्य सतह पर चिपके हुए पाए जाते हैं। सामान्यतः क्लोडोफोरा की अनेक जातियां घोंघों पर लगी हुई पाई जाती हैं। इसी प्रकार क्लोरोगोनियम, कारेशियम आदि की जातियां क्रूस्टेशियंस के सदस्यों के ऊपर लगी हुई पाई जाती हैं। नेक्स्ट, अंतःपादपी या एंडोफाइटिक शैवाल,
शैवाल अन्य पादपों में अंतःपादपी सहजीवन व्यतीत करते हैं। एनाबीना शैवाल अजोलाटेरिडोफाइट्स की पत्ती के ऊतकों में तथा साइकस नामक जिम्नोस्पर्म की जड़ों में वृद्धि करते हुए पाए जाते हैं। नॉस्टॉक शैवाल एंथोसरस, जो कि ब्रायोफाइटा का सदस्य है, के ऊतकों में भी एंडोफाइटिक रूप से या अंतःपादपी रूप से वृद्धि करते हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अंतःप्राणी पादप या एंडोजूफाइटिक शैवाल। कुछ शैवाल प्राणियों के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे जूजेंथेला स्पंजों में तथा जूक्लेरेला हाइडा के अंदर सामान्य रूप से ग्रोथ करते हुए या वृद्धि करते हुए पाए जाते हैं। परजीवी शैवाल या पैरासाइटिक एल्गी। कुछ शैवाल अन्य पादपों पर परजीवी के रूप से पाए जाते हैं, जिनमें सिफिलोरॉस वायरेसेंस शैवाल, जो कि क्लोरोफाइसी का सदस्य है, चाय तथा कॉफ़ी की पत्तियों के ऊपर लगा हुआ पाया जाता है और रेड रस्ट ऑफ टी नामक रोग उत्पन्न करता है। इस प्रकार से शैवाल विभिन्न प्रकार के आवासों में देखने को मिलते हैं।